हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महामना अकेडमी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो चैप्टर है हमारा, हम उसके में कहीं ना कहीं बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। लास्ट ही टॉपिक हमारा चल रहा है, एक दो आपके पास लेक्चर मिलेंगे। आई होप जो पिछला जितना भी आपको यहाँ पर टॉपिक कराया गया है वो सारा जो है क्लियर हो रहा हो। एनसीईआरटी पढ़ते रहना है बेटा, लेक्चर के साथ साथ देखते जाना है। उसमें जो चीज़ मैं यहाँ पॉइंट आउट करती हूँ, जो हाईलाइट करती हूँ, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर अगर मैं नोट डाउन करती हूँ अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, आपको वो अपनी टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में उसको मेंशन करना है और पढ़ाई अच्छे से करना है। सीयूईटी के लिए भी बेटा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं उस पॉइंट को ज़रूर हाईलाइट करती हूँ जहाँ से एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही साथ सब्जेक्टिव के लिए तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही रही है, एनसीईआरटी अपने पास है ही, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक और वीडियोस दोनों के थ्रू आपको जो है पढ़ाई करनी है। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा काफ़ी छोटा टॉपिक होने वाला है। दैट इज़ यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है एमटीपीज। एमटीपीज से पहले जितने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स थे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और जो सबसे पहला जो पॉपुलेशन कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ये सब हमने कहीं ना कहीं लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एमटीपीज। सबसे पहले ये बताओ कि एमटीपीज का मतलब क्या होता है। एमटीपीज का मतलब होता है बेटा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ओके। अब यहाँ पर देखो, एक एक वर्ड से, जैसे कि मैं सारे ही फुल फॉर्म्स को कराती हूँ, हर वर्ड का डेफिनेशन का लिटरल मीनिंग बताती हूँ, सेम उसी तरीके से बेटा यहाँ पर भी आपको सबसे पहले आप क्या करो, इसका लिटरल मीनिंग समझो कि क्या ये कहना चाह रहा है, क्या मतलब होता है एमटीपीज का या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेडिकल वर्ड, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर मेडिसिन आ रहा है, साथ ही साथ डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, नर्सेस की हम बात कर रहे हैं, तभी हम यहाँ पर टर्म यूज किया मेडिकल, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं क्लिनिकल चीजें यहाँ पर आने वाली है। नेक्स्ट वन इज टर्मिनेशन। बेटा टर्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बताओ, टर्म का मतलब क्या होता है। टर्म का मतलब होता है एंड, टर्म का मतलब होता है एंड, ठीक है। टर्म का मतलब क्या होता है, एंड होता है। मतलब किसी भी चीज को हम जब कहते हैं कि हम किसी भी चीज के एंड पे जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हम उसके टर्म पे जा रहे हैं। और चीजें क्या हो रहा है, और जैसे टर्मिनेट, टर्म से ही बना है टर्मिनेट, ठीक है। टर्मिनेट का भी मतलब होता है एंड अप करना, मतलब किसी भी चीज को खत्म करना, फिनिश करना, ओके। तो यहाँ पर एंड या फिनिश आप लिख सकते हो। समझा रही हूँ बेटा बस अभी एमटीपी का मतलब क्या होता है, फिर मैं डेफिनेशन आपको बता दूंगी। नेक्स्ट वन इज प्रेगनेंसी आप जानते हो क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन जो था चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया आपको कि क्या होता है प्रेगनेंसी और क्या क्या फेनोमेनन प्रेगनेंसी के टाइम पे अकर होता है, और जो भी चीज़ें वहाँ पर हार्मोन वगैरह सब मेंशन किया। बेटा रिक्वेस्ट है आपसे कि हर लेक्चर को देखो, सीरीज में देखो, बुक के साथ देखो, आपका हर टॉपिक क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से आपको क्या समझ में आ रहा है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेगनेंसी का क्या कराना है, एंड कराना है, मतलब फिनिश कराना है। ये क्या मतलब हुआ, प्रेगनेंसी तो वैसे भी आफ्टर 9 मंथ्स क्या होती है, आफ्टर 9 मंथ्स तो प्रेगनेंसी फिनिश ही हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो बेटा वो जो नेचुरल मेथड है ना, वो नेचुरल मेथड है जिसमें कि फीटस का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, और वो फीटस क्या होता है, वो फीटस कन्वर्ट हो जाता है एक कंप्लीट कह लो फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। और तो ये तो बात सही है कि वहाँ पर भी क्या हो रहा है, एट द टर्म, हम प्रेगनेंसी जब लास्ट बोलते हैं, पार्चुरेशन की बात करते हैं या एंड डेज ऑफ प्रेगनेंसी की बात करते हैं, उस टाइम पे भी हम ये वर्ड यूज करते हैं कि प्रेगनेंसी इज एट द टर्म, मतलब प्रेगनेंसी क्या है, एकदम लास्ट स्टेज पर है, अब खत्म होने वाला है। खत्म इन द सेंस कि पार्चुरेशन होने वाला है, एक फुली ग्रोन जो ऑर्गेनिज्म है, फुली ग्रोन इंडिविजुअल जो है, वो मदर वॉर्म से कहीं ना कहीं बाहर आने वाला है। तो फिर क्या डिफरेंस है उस टर्मिनेशन में और क्या डिफरेंस है इस टर्मिनेशन में। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी को बिफोर पार्चुरेशन, मैं बताऊंगी बिफोर पार्चुरेशन कब, मतलब पार्चुरेशन के 1 घंटे पहले हम नहीं करा सकते, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी आप समझो कि प्रेगनेंसी को क्या किया जा रहा है बिफोर पार्चुरेशन, मेडिकल मेथड से या मेडिकल मीन्स से, मेडिकली क्या किया जा रहा है, टर्मिनेट करा दिया जा रहा है, एंड अप करा दिया जा रहा है, फिनिश करा दिया जा रहा है, मतलब कि प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। ओके, प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, दैट इज ओनली नोन एज एमटीपी। एमटीपी हम उसी को बोलते हैं।
लेमन लैंग्वेज की हम बात करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा अबॉर्शन। क्या बोलते हैं? अबॉर्शन। ये तो सुना होगा, ये सुना होगा बेटा, ठीक है, ये सुना होगा। लेकिन अब आप साइंस के स्टूडेंट हो, 12th का बोर्ड देना है, CUET देना है, तो MTP वर्ड से भी फेमिलियर हो जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय MTP? दैट इज नथिंग बट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब देखो ये जो अबॉर्शन है ये कई तरीके से हो सकता है, ठीक है, कई तरीके से हो सकता है। तो मेजरली हम क्या बोलेंगे कि मेजरली हम क्या बोलते हैं कि अबॉर्शन जो है किस केस में हो जाता है, लाइक अगर हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है, हेल्दी प्रेगनेंसी अगर नहीं है बेटा, तो उस केस में क्या हो जाता है? अबॉर्शन। अगेन अबॉर्ट वर्ड का मतलब फिनिश ही होता है, एंड ही होता है। तो अबॉर्शन कब होगा? जब प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं होगी, जब मदर हेल्दी नहीं होगी, जब जो कह लो कि जो फीटस है, जो एम्ब्रायो, उसमें किसी भी तरीके की मतलब कह लो कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की पोटेंसी ना रखता हो, उस वक्त क्या होगी? अबॉर्शन हो जाएगी। दैट इज वेरी मच नेचुरली। बट यहाँ पर जब हम मेडिकल टर्म वर्ड घुसा रहे हैं और मेडिकल टर्म को लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है बेटा कि अबॉर्शन तो है, बट कैसा है? इंड्यूस्ड अबॉर्शन है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि MTPs are induced abortions. MTPs are induced abortion. अब इसी के रिगार्डिंग मैं एक यहाँ पर सेंटेंस लिख रही हूँ, आप लोग ध्यान देना इस पे और समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब क्या लिख रही हूँ मैं कि MTPs, अच्छा, all MTPs are abortion, but all abortions are not MTPs, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो बेटा। क्या लिखा है मैंने कि ऑल MTPs आर अबॉर्शंस बट ऑल अबॉर्शंस आर नॉट MTPs, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा कि MTPs का मतलब ही होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। क्या वो लिखा है? इंड्यूस्ड अबॉर्शन। एक ऐसा अबॉर्शन, एक ऐसा टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का जिसको इंड्यूस किया जाए मेडिकली, जिसको इंड्यूस किया जाए मेडिकली। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन की बात कर रहे हैं इन MTPs, ठीक है। अब मैं बताऊंगी आपको कि किस कंडीशन में MTPs को लीगलाइज किया गया है या किस कंडीशन में MTP को हम MTP के लिए मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, अब कई केस होते हैं बेटा कि अगर मदर कोई फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है और गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी तरीके का चोट आ गया, कोई ऐसा डिजीज हो गया जिसमें उसका बॉडी न्यूट्रिशन जो है या किसी भी तरीके का जो हम रिकवरी कहते हैं, वो पहले जो फीमेल बॉडी है उसको प्रोवाइड करा रहा है और जो डेवलपिंग फीटस है, डेवलपिंग एम्ब्रायो है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो नॉर्मली क्या होता है, वो नेचुरल मेथड से अबॉर्ट हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें खा ली, ठीक है, जो फीटल हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं है, एम्ब्रायनिक हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं है, वहाँ पर नेचुरली अबॉर्शन हो जाएगा। कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले लिया जो कि फीटल डेवलपमेंट को फेवर नहीं करता हो, वहां पर भी क्या होगा? नेचुरली अबॉर्ट हो जाएगा। बट हम जो ये बात कर रहे हैं MTP की, दिस इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है बेटा। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन और नेचुरल जो अबॉर्शन है, जिसको मिसकैरेज बोलते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये क्लियर है? मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, यहां पर लिखा है मैंने कंडीशंस फॉर MTPs, कंडीशंस फॉर MTPs। अभी मैम ने बोला कि क्या है, MTPs जो है वो क्या है बेटा, वो आपका मेडिकली इंड्यूस्ड अबॉर्शंस है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा कंडीशन है कि किसी फीमेल को MTP कराना चाहिए, किसी फीमेल को MTP कराना चाहिए, कौन सा ऐसा कंडीशन है? तो 2-3 कंडीशन है बेटा जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। आप लोग, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आप भी इसको नोट डाउन करो, अदरवाइज NCERT में लिखिए। अगर NCERT पढ़ रहे हो तो उसको आप हाईलाइट कर लो, ठीक है। पहला केस है, देखो सबसे पहले अगर हम ब्रॉड वे में सोचे तो MTP क्यों कराना है, किसी चीज का मतलब प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन क्यों कराना है? जस्ट टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, है ना। किस क्यों कराना है? टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी अगर अकर हो गई है, अगर कॉन्सेप्शन हो गया है, तो वहां पर क्या कराना है? MTP के लिए मूव ऑन करना है, वहां पर MTP कराना है। दिस इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन। बट इसके अंदर भी आपको जो है ना थोड़ा अगर प्रिसाइज करके देखो तो अलग अलग कंडीशन है, क्या कंडीशंस है मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दे रही हूँ। सबसे पहला कंडीशन जो बनता है बेटा, वो ये बनता है, सबसे पहला कंडीशन ये बनता है कि अगर सबसे पहला कंडीशन यहाँ पर मैं लिख दूँ, फेलियर ऑफ contraception,
फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, अब अनवांटेड प्रेगनेंसी कब होगी, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी कब होगी, जब कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो यूज किया है उसका फेलियर हो जाए या अनप्रोटेक्टेड कॉइटस हुआ हो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अकर हुआ हो, उस वक्त हम क्या चाहेंगे, एमटीपीज चाहेंगे, बिकॉज दैट प्रेगनेंसी इज अनवांटेड, वो अनप्लान्ड है, पहला। दूसरा है बेटा, दूसरा है इफ मदर्स हेल्थ इज अफेक्टेड, मदर्स हेल्थ इज अफेक्टेड, मदर्स हेल्थ इज अफेक्टेड। अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि अगर जो है एक ऐसा प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है जिससे कि मदर के हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा क्या हो, बुरा इफेक्ट पड़ने वाला हो, मदर जो है जो कि ऑलरेडी इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर रही है, उसका कहीं ना कहीं उसके ज़िंदगी और मौत का सवाल ना आ जाए, अगर वहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है इफ़ मदर्स हेल्थ इज़ अफेक्टेड, तो क्या होता है, यहाँ पर हम करते हैं कि एमटीपी के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, मतलब अब मदर के हेल्थ से क्या मतलब है, मतलब मदर को किसी भी तरीके का फिजिकल ट्रॉमा हुआ हो, ठीक है, मदर को किसी भी तरीके का मेंटल ट्रॉमा हुआ हो, तो शी विल नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ दैट इनकमिंग बेबी। ठीक है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, एमटीपीज के लिए फर्दर जाते हैं। ठीक है, ये दो केस है बेटा जिसमें कि अगर मदर को कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो उस वक्त पे हम एमटीपीज को प्रेफर करते हैं। थर्ड वन इज अगर डेवलपिंग एम्ब्रायो को ही कोई डिसऑर्डर हो, ये भी तो हो सकता है ना। अभी अगर आपको आइडिया हो या फिर यहाँ पर ही लेक्चर आएगी बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, आपको बताऊंगी कि कई तरह के डिविजन्स ऐसे होते हैं नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स अराइज होते हैं जो कि द वेरी एम्ब्रायनिक स्टेज में ही हो जाता है। ठीक है, अगर वो डायग्नोज नहीं हुआ या कह लो कि अगर वो अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज नहीं हुआ तो वो क्या होगा, जब इंडिविजुअल बड़ा होगा धीरे धीरे एडल्टहुड में जाएगा तो उस वक्त क्या होगा बताओ, उस वक्त क्या होगा, उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई केस डायग्नोज हो गया है इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी तो उस वक्त भी क्या करते हैं, एमटीपीज का वो एक कंडीशन बन सकता है। क्या बोला मैंने कि इफ एम्ब्रायो is having some issues। ठीक है, आप इसको कर लो बेटा कि अगर एम्ब्रायो जो मदर बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है, अगर उसमें किसी भी तरीके का डिसऑर्डर है, उसमें अगर ये आपको कोई पॉसिबिलिटीज है कि भाई इसका जो है कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो कि अगर ये बेबी वर्ल्ड में आता है तो फर्दर इसका क्या है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ रिटार्डेड रहेगा और साथ ही साथ वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इट इज़ बेटर कि क्या करें, उसको इस वर्ल्ड में आने से पहले ही एमटीपी करा दे, मतलब उसका टर्मिनेशन करा दे। ठीक है, दीज आर द रीजंस। अब देखो बेटा, अब क्या है ना, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक बनती है यहाँ पे कि इंडिया में तो देखो ये चीज़ लीगल है, इंडिया में एमटीपी इज टोटली लीगल। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ क्योंकि इंडिया को कहते हैं ना डेवलपिंग कंट्री, तो बहुत सारी चीज़ें हम मान नहीं सकते, लेकिन हाँ बेटा एमटीपी जो है इंडिया में क्या है, टोटली लीगल है, इंडिया में इट इज टोटली लीगल। ठीक है, लेकिन इंडिया के सोसाइटी की बात कर ले, वहाँ पर जो है हर कोई एमटीपी के लिए रेडी नहीं रहता, प्रिपेयर नहीं रहता। लेकिन आई होप कि जो मेरा स्टेटमेंट है ये बेटा मेरा थिंकिंग है, किसी और का अलग भी हो सकता है, बट यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि हर एक फीमेल को राइट है कि वो ये खुद से डिसाइड कर सके कि वेदर शी वांट्स अ बेबी और नॉट, है ना। क्योंकि कई बार फैमिली के प्रेशर में आके या कई बार बहुत तरह के हेजिटेशंस होते हैं जिसकी वजह से एमटीपी के लिए वो नहीं जा सकती या कंटिन्यू नहीं करा सकती, और रिजल्टेंट क्या होता है, उस मदर का पुअर इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पे, इधर फिजिकल और मेंटल। एम्ब्रायो में हो सकता है कोई डिसऑर्डर, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर ये चीज़ लीगलाइज नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में एमटीपीज लीगलाइज, बहुत कंट्रीज का ये मानना है कि अगर एक हार्ट बीट, आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है एम्ब्रायो में हार्ट बीट जनरेट होता है एट द वेरी फर्स्ट मंथ, तो अगर एक हार्ट बीट वहाँ पर जनरेट हो गया तो उसको लाइफ मान के कहते, क्यों किसी लाइफ को वेस्ट करना। अरे भाई, जो मदर ऑलरेडी इस वर्ल्ड में है, जिसने इतने सारे रिसोर्सेज यूज़ किए, उसकी भी तो लाइफ है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि ये सही है या गलत है। बट यहाँ पर है कि एमटीपीज जो है इंडिया में टोटली लीगल है। अच्छा, कौन से प्रोग्राम के अंदर इसको लीगल किया गया था, तो इसका प्रोग्राम वही आरसीएच वाला जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है,
आरसीएच का फुल फॉर्म फटाफट से बेटा आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि मैंने इसको बताया हुआ है, ठीक है। तो सोचो जब आरसीएच यहाँ पर किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, उसी वक्त एमटीपी को लीगलाइज्ड कर दिया गया था इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि कंडीशंस फॉर एमटीपीज, क्या क्या कंडीशन हो सकता है जिसमें कि हम एमटीपीज के लिए फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आरसीएच देखो बेटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर एमटीपीज मेंशन थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि जो कंडीशंस है एमटीपीज में, ये मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पर कि वो कौन सा टाइम पीरियड है जिसके अंडर एमटीपीज आर सेफ, क्योंकि हम किसी लाइफ को ख़त्म करने जा रहे हैं और एक ऐसी लाइफ को ख़त्म करने जा रहे हैं जिससे कि एग्जिस्टिंग लाइफ पर भी असर पड़ सकता है। मतलब हम अगर किसी फीटस की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं, डिस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, तो उससे मदर के लाइफ को भी इफेक्ट पड़ता है। तो देयर आर अ फिक्स टाइम पीरियड कि इसके अंडर ही एमटीपीज जो है प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये जो टाइम पीरियड है बेटा आरसीएच अलाउ करती है कि 3 मंथ्स, ओनली 3 मंथ्स, ठीक है। अगर 3 मंथ के अंदर आपने डिसाइड कर लिया कि आई डोंट वांट दिस बेबी, तो वहां पर क्या होता है, एमटीपी के लिए आप बिल्कुल लीगली जा सकते हो, कोई रोक टोक यहां पर नहीं है। 3 मंथ्स, ओनली 3 मंथ्स, ठीक है बेटा, ये चीज़ है। लेकिन अभी क्या है ना, 2017 में आरसीएच का एक अमेंडमेंट था जिसमें कि उन्होंने किया है कि 3 to 6 मंथ्स जो है, 3 to 6 मंथ्स के लिए भी इन्होंने क्या किया है कि ठीक है चलो, अगर कोई ऐसा सीरियस केस आफ्टर 3 मंथ डायग्नोज होता है तो क्या उसको फिर से दुनिया में लाना है, नहीं, तो उसको किया है इन्होंने कि बढ़ा के 3 to 6 मंथ्स इसको कर दिया है कि हाँ मेडिकल टर्मिनेशन हम करा सकते हैं। लेकिन इस अमेंडमेंट के साथ साथ इसमें एक कंडीशन भी इन्होंने अप्लाई किया है। क्या कंडीशन है वो, देखो सबसे पहला जो ये 3 मंथ्स का था कि 3 मंथ में आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप जो है टर्मिनेशन के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था, अच्छा यहाँ पर जब मेडिकल लिख दिया है बेटा, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर क्या करना है, हमें किसी भी मतलब डॉक्टर्स का, मेडिकल प्रैक्टिशनर का यहाँ पर हमें चाहिए ही चाहिए, मतलब उनके अंडर ही हमें ये चीज़ करानी है, ठीक है। ये नहीं कि खुद से जाके कुछ भी खा लिए, कुछ भी पी लिए, कुछ भी कर रहे हैं तो ये सोच के कि एक सक्सेसफुल टर्मिनेशन हो जाएगा या एक हेल्दी टर्मिनेशन हो जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक्सपर्ट्स, नर्स के अंडर में ही जो है आप 3 मंथ के अंडर भी टर्मिनेशन करा सकते हो, जो कि यहाँ बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, इस अमेंडमेंट की बात करते हैं जिसने अलाउ किया कि 3 मंथ के बाद भी आप टर्मिनेशन के लिए जा सकते हो, तो वहां पर इसने एक कंडीशन लगाई बेटा। वो कंडीशन है कि 2 डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है, 2 डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आप करा सकते हो, ठीक है। अब देख लो एक कंडीशन आती है कि 3 मंथ के बाद जो है कोई डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ फीटस के अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है 3 महीने के बाद डायग्नोज हुआ, तो एक वहां पर क्वेश्चन बनता है कि इसको दुनिया में लाना है फिर या नहीं लाना है, क्योंकि दीज आर द कंडीशंस ना, जब हम बोल रहे थे कि एमटीपी के लिए जाना है, बट यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 मंथ के बाद डायग्नोज हुआ है। तो उसके लिए 2017 में आरसीएच में कुछ अमेंडमेंट हुआ है एमटीपी को लेके। उन्होंने बोला है कि ठीक है करा सकते हो, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ 2 डॉक्टर्स, मतलब 2 एक्सपर्ट के अंडर में रहने के बाद, दोनों से प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद, दोनों के अंडर सुपरविजन में ही आप एमटीपी के लिए जा सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटा 6 महीने के बाद आप नहीं करा सकते, 6 महीने के बाद आप 10 डॉक्टर लेके भी बैठ जाओ फिर भी एमटीपी इज नॉट अलाउड, एमटीपी इज नॉट अलाउड। क्यों? सोचो क्यों, थोड़ा सोचो। देखो जो प्लेसेंटल कनेक्शन होता है, जो कि द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि कॉरियोनिक विलाई होता है जो कि इंटरडिजिटेशन करते हैं यूटेराइन वॉल के साथ। मैं उसकी बात कर रही हूँ बेटा कि वो जो है डे बाय डे रिजिड होते जाता है, डे बाय डे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता जाता है, डे बाय डे वो और ज़्यादा वास्कुलर होता जाता है। तो मैं उसकी बात कर रही हूँ कि आप सोचो कि आफ्टर 6 मंथ्स बेटा वो कनेक्शन कितने स्ट्रांग हो चुके होंगे, वो जो कनेक्शन है मदर और मतलब यूटेराइन वॉल में बात कर रही हूँ, यूटेराइन वॉल और जो तुम्हारा फीटस का जो हम बात करते हैं उसमें एक मेम्ब्रेन की, ठीक है, उस मेम्ब्रेन में और साथ ही साथ ये मदर का जो यूटेराइन वॉल है उनके बीच कितना
स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हुआ होगा, ठीक है, जिसको कि रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। और हार्मफुल ही नहीं बेटा, हम यही कहेंगे कि 6 मंथ्स के बाद अगर एमटीपी के लिए कोई जाता है या इंड्यूस्ड अबॉर्शन या किसी भी तरीके का अबॉर्शन होता है, तो उस वक्त पे मदर को सेव करना इज इम्पॉसिबल, मदर को सेव करना इज बेटा इम्पॉसिबल। दैट्स वाई आरसीएच भी अलाउ नहीं करती, आरसीएच भी अप टू 6 मंथ्स ही अलाउ करती है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, एक टॉपिक रह गया यहाँ पे जो कि है हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एमटीपीज। अभी तक तो आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखा कि एमटीपी से फायदा क्या है, किस किस चीज से हम बच सकते हैं, लाइक कि कौन कौन सी मुश्किलें आ रही थी जिससे कि एमटीपी के थ्रू हम बचे। मदर का हेल्थ खराब होने वाला था, अब नहीं होगा क्योंकि एमटीपी करा दिया। एक डिफेक्टिव एम्ब्रायो, एक डिफेक्टिव चाइल्ड इस दुनिया में आने वाला था, अब नहीं होगा। ओके साथ ही साथ एक और यहाँ पर कंडीशन रख लो बेटा, यहाँ पे एक और कंडीशन रख लो कि अगर देखो अभी क्या है ना कि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिल रहा है रेप का केस। ओके रेप का जो केस है, अगर कोई अगर किसी का रेप हो रहा है और अनफॉर्चुनेटली वो फीमेल क्या है प्रेग्नेंट हो जा रही है, उस वक्त भी डॉक्टर क्या अलाउ करता है, या जो ये आरसीएच प्लानिंग है वो क्या अलाउ करता है, आपके एमटीपी के लिए वो अलाउ करता है, ठीक है। ओके अब आते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट पे। ये तो बात हुई बेटा पॉजिटिव कि फायदे क्या हैं एमटीपीज के, ठीक है, फायदे क्या हैं एमटीपीज के ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर आ जाओ कि नुकसान क्या क्या है। नुकसान तो क्या हो सकता है बेटा, बताओ फटाफट से। सबसे पहली बात जो एमटीपी का नुकसान है वो ये है कि 3 मंथ में लॉस हो। देखो 3 मंथ कोई मदर है वो 3 मंथ में अपने बेबी को लूज करे या 6 मंथ्स में अपनी बेबी को लूज करे, एक इमोशनल जो कनेक्शन होता है बिटवीन मदर एंड जो वो फीटस है, जो चाइल्ड है, वो वहाँ पर क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। ये तो चलो ठीक है, ये सब झेल लेंगे क्योंकि हमें आगे का फर्दर प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कि इमोशनल ब्रेकडाउन जो होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट में सबसे पहला लिख लो, लोग जो है इस एमटीपी का मिसयूज करने लगे, हाँ बेटा बिल्कुल वैसे ही जैसे एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज किया था। आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग क्लास में कि एमनियोसेंटेसिस कितना बढ़िया टेक्निक था कि किसी भी डिसऑर्डर को हम वहां से डिटेक्ट कर रहे थे, क्रोमोसोमल एब्रिवेशंस को हम वहां से डिटेक्ट कर रहे थे। एमटीपी जो है एकदम एमनियोसेंटेसिस जो है एकदम ब्लेसिंग की तरह हमारे पास आया, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसका मिसयूज किया। XY चेक करने लग गए, मेल और फीमेल फीटस चेक करने लग गए, तो उसका क्या हो गया, उस पर बैन लग गया, ठीक है। जस्ट लाइक दैट एमटीपीज का भी यही नेगेटिव इम्पैक्ट है कि पहले एमनियोसेंटेसिस कराने के बाद, ध्यान से सुनो, एमनियोसेंटेसिस कराने के बाद जब ये कंफर्म हो गया कि चाइल्ड क्या है, फीटस क्या है, फीमेल है, तो उसको क्या करो, डिस्ट्रैक्ट कर दो, उसको जो है क्या करो, डिस्कार्ड कर दो। तो जो सबसे बड़ा अगेन जो नेगेटिव इम्पैक्ट है दैट इज फीमेल फीटिसाइड बेटा, फीमेल फीटिसाइड, ठीक है। और ये आप पढ़ते हो एमनियोसेंटेसिस का भी ड्रॉबैक ये पढ़ते हो, फीमेल फीटिसाइड, ठीक है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट में मेजरली अभी यही चीज मैं लिखवाऊंगी कि फीमेल फीटिसाइड जो है इस एमटीपी की वजह से बहुत ही इसका रेट हाई हो गया था, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस करा रहे थे, वहां से पता कर रहे थे सेक्स ऑफ द बेबी, और उसके बाद क्या कर रहे थे, उसको वहां पर अबॉर्ट करा दे रहे थे, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा दे रहे थे। तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट एमटीपीज, ठीक है। एक यहाँ पर आप इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, इसको कर लो क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेता है एंट्रेंसेस में, ठीक है। इसके बारे में लिख लो कि हर ईयर, मतलब पर ईयर पूरे वर्ल्ड में 15 to 20 मिलियन एमटीपीज जो है पर ईयर बेटा कंडक्ट की जाती है, पर ईयर कंडक्ट की जाती है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रही हूं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में हर ईयर जो है 15 to 20 मिलियन एमटीपीज को जो है कराया जाता है। अब सोचो कि कितना ज्यादा जो है यहाँ पर इंड्यूस्ड अबॉर्शन का केस है, कितना ज्यादा। एनसीईआरटी लिखती है बेटा 1/5 ऑफ
टोटल प्रेगनेंसी, 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी। मतलब जितने कंसेप्शन होते हैं वर्ल्ड में, जितने कंसेप्शन एक साल में इस वर्ल्ड के अंदर हो रहे हैं, 1/5 का क्या हो जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन हो जाता है। तो ये तो बेटा रिकॉर्डेड है, जो कि हॉस्पिटल्स में, जो कि क्लिनिक्स में रिपोर्ट हुई है। कितने सारे अबॉर्शंस तो, ठीक है, कितने सारे अबॉर्शंस अननोइंगली हो जाते हैं, कितने सारे अबॉर्शंस एक्सीडेंटली हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका ये डेटा नहीं है, ये डेटा है जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। ओके, तो पर ईयर जो है 15 to 20 मिलियन MTPs कंडक्ट कराई जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट इज नथिंग बट 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसीज, ठीक है, 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी। एक क्वेश्चन और बेटा, बस एक चीज यहां पर देख लो, एक चीज यहां पर देख लो, बताओ मुझे कि क्या आप MTP को कॉन्ट्रासेप्शन बोल सकते हो? फटाफट से बता दो, बस एक यस और नो। क्या आप MTP को कॉन्ट्रासेप्शन बोल सकते हो? मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्शन का वर्ड का लिटरल मीनिंग बता। सेप्शन मतलब कंसीव, ठीक है, और कॉन्ट्रा मतलब उसके कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन, मतलब उसके ऑपोजिट में जाके एक्शन। लेकिन क्या MTPs प्रेगनेंसी कंसीव होने से रोक रहा है? क्या MTPs प्रेगनेंसी कंसीव होने से या प्रेगनेंसी अकर होने से रोक रहा है बेटा? नहीं। तो MTP को कभी भी, बच्चे करते हैं इस चीज को, कॉन्ट्रासेप्शन लिख के दूं, वहां पर सारा नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, सर्जिकल मेथड, IUDs और साथ में MTPs क्यों लिख रहे हो भाई? MTPs क्यों लिख रहे हो? आज समझ में आया बेटा, MTPs आर इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इट इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड ये नहीं है। कॉन्ट्रासेप्शन वो है जो फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए हम करते हैं। ये फर्टिलाइजेशन को रोकने नहीं करते, ये हम जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए करते हैं। ओके, ठीक है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रासेप्शन एंड MTPs, दोनों को मिक्स मत करना, ये एकदम अलग है उनसे, ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है। ओके, आई होप बेटा MTPs आप सबको क्लियर हुआ हो बहुत अच्छे से। अगर नहीं हुआ हो NCERT पढ़ो, जरूर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। और आपसे मैंने पूछा है RCH का, मैंने आपसे पूछा है RCH का बेटा क्या पूछा है, फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में अभी लिखो। पढ़ते रहो, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।